बुआ जी और कौन दोनों को निकल गया भैया जी। कुछ भी तो वही सोनाली भी तू ही कमेंट दिख रहा है बस। वो लोग कमेंट भेजो भैया, 6 लोग हैं। सभी लोग अति शीघ्र कमेंट भेजने का कष्ट करें। अंकिता जी जतात्र अंकिता जी जतान सानी जी पूनम दीदी आज जल्दी आ गई। जतान पूनम दीदी दीदी जतान अलका दीदी जतान। जतान प्रधान रुचि बहन जतान मनीष आंटी जतान अनु दीदी सुरेखा जी जतान। चलो जितने लोग आते बहुत। ये किसका है? अच्छा निधि दीदी का है इटारसी से। निधि क्या निधि दीदी जुड़ती है ना। चितांतन शायद निधि जी होती है ली एड के नाम से। चलिए भैया जय नमस्ते। तुझिंदयानंदिमं चेनिनंद सहा परमितत्पदविंदपौ नम्योषित सुहा गुरुवेशे गुप्पति रुई गुप्पति ज्ञान सहका तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निगो धम ज्योतौ छिन्नवरि अर्थति अर्थ है जो भय विनाशी भव जो मम ज्ञान पर एको गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार अर्क ध्रुव शमोशर उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव शमोशर उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य शुभ शंता धन समाज की जय। ठीक है मंजू दीदी टारसी हैं और अदिति दीदी भी आ गए हैं। सब लोग आज अपना नया विषय प्रारंभ हो रहा है। हमने कल तक जो विषय लिया था वो विषय था
दीप्ति वो, हाँ, अपने परसों तक जो विषय लिया था वो विषय था दृष्टि, और कल से जो विषय प्रारंभ किया है, प्रारंभ करने का अभ्यास कर रहे हैं, वो है दीप्ति। आपको दृष्टि और दीप्ति में बराबर बता दिया था भैया। दृष्टि हमेशा निर्विकल्पती है, अभेद होती है, हमेशा स्वभाव की लीनता रूप होती है। दृष्टि सीधी बात है, स्वभाव को भेदने की शक्ति है। लेकिन दीप्ति बहुत सारे रूपों में है, नाना रूप में है, दीप्ति के नाना रूप हैं। दीप्ति भेद में भी है, अभेद में भी है। दीप्ति स्व में भी है, पर में भी है। दीप्ति खंड खंड भी है, अखंड भी है। दीप्ति में बहुत सारे भेद हैं। दीप्ति का अर्थ है प्रकाश, और प्रकाश कहीं भी हो, प्रकाश है बस। उसको आप शब्दों से कहोगे तो कैसा प्रकाश है वो अलग अलग कहने में आएगा, लेकिन प्रकाश तो प्रकाश है बस। ज्ञानी साधक जब ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ता है, दृष्टि स्वभाव की दृष्टि को, 14 दृष्टियों को जानने वाला ज्ञानी साधक, या फिर इष्ट स्वभाव है जिसे, इस स्वभाव को जानने वाला ज्ञानी साधक, जब उसके लिए दीप्ति की बात चलती है तो फिर ज्ञान के पुरुष की बात चलती है। और जब ज्ञान के पुरुष की बात चलती है तो फिर निर्विकल्प स्वभाव ही सामने होता है। भेद रूप साधना की बात चलती है तो भी अभेद रत्नात्रय की ही दृष्टि होती है। दृष्टि अभेद रत्नात्रय की होने के कारण दीप्ति में भी मात्र अंतर ज्योति का ही प्रकाश है। दीप्ति मतलब प्रकाश। अपन मंगलाचरण में पढ़ते हैं ना भैया, अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न जयवंत, प्रकाश मान स्वरूप समोषण उत्पन्न जयवंत। वो प्रकाश ज्ञान का ही है, दर्शन का ही है। दर्शन ज्ञान में अभेद शक्ति का नाम प्रकाश है। विशेष तौर से कहने में, अपेक्षाकृत कहने में, ज्ञान की विशेषता को ही कहा जाता है। ज्ञान को ही प्रकाशवंत कहा है, ज्ञान को ही ज्योति स्वरूप कहा है, ज्ञान को ही संपूर्ण साधना का आधार कहा है। साधक जब भेद रूप अवस्था में होता है तब भी ज्ञान का बल जगा के अपना कल्याण का मार्ग बना लेता है, और जब सामर्थ्यवान शक्ति के साथ अभेद अवस्था में होता है तब भी ज्ञान के बल से निर्विकल्प आनंद में ले होके और अपने पूर्णत्व को प्रकट कर लेता है। पूरा मोक्ष मार्ग ज्ञान पर आधारित है। जितना भी मार्ग देख रहे हो आप मुक्ति का, सब ज्ञान के ही आश्रय से प्रकट होता है। और भगवान जी मोक्ष मार्ग को ज्ञान मार्ग ही कहते हैं। ज्ञान मार्ग का मतलब क्या होता है भैया? ज्ञान मार्ग मतलब ज्ञान में आरोहण कराने वाला मार्ग। आनंद स्वामी के ग्रंथों में पूरा ज्ञान मार्ग है भैया। ज्ञान मार्ग मतलब भैया 2 मार्ग हैं आगम में। भक्ति मार्ग, ये भक्ति मार्ग जो मोक्ष तक नहीं जाता। भक्ति मार्ग मात्र संसार में पुण्य की लालसा से उपलब्ध होने वाला मार्ग है। बस प्रभु की भक्ति करते रहो, सहज जीवन बिताओ, भक्ति मार्ग। एक मार्ग है ज्ञान मार्ग, कि ज्ञान का पौरुष जगाओ और सहज आनंद में जीवन जियो और निर्माण की प्राप्ति करो। सहजता तो ज्ञान मार्ग में बहुत ज़्यादा है, और मुक्ति भी निश्चित है। भक्ति मार्ग में सहजता सरलता हो सकती है, सरल हो सकता है, सुगम हो सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के लिए जब भी आना पड़ेगा ज्ञान मार्ग में ही आना पड़ेगा। इसलिए आचार्यों ने आप देखो, आचार्यों ने जिन्होंने भी लिखा है उन्होंने ज्ञान मार्ग को लिखा है, किसी ने भक्ति मार्ग को नहीं लिखा। भक्ति मार्ग को लिखने वाले कवि रहे हैं, और कवियों ने भक्ति में भी
ज्ञान मार्ग को ही लिखा है। जो आध्यात्मिक कवि हुए हैं उन्होंने कवियों में भी, कविताओं में भी ज्ञान को ही लिखा है कि ज्ञान के अलावा मार्ग ही नहीं है। जैसे आचार्य नित्यानंद स्वामी ने पूरा फूलना संग्रह में पूरी संगीतज्ञ की बात कही है, संगीत में अंतर परिणति की भक्ति की बात कही है, लेकिन ज्ञान की भक्ति की बात कही। कुंद कुंद हो, अमृत चंद्र जी हो, योगेंद्र देव हो, कोई से भी आचार को उठाओ आप, किसी ने भजन नहीं लिखे। क्या लिखा भैया? सीधा ज्ञान मार्ग लिखा। और ज्ञान मार्ग के अनुरूप ही भजन लिखे हैं, तो ज्ञान मार्ग के अनुरूप लिखे। भक्ति की शक्ति तब है ज्ञान में हो। ज्ञान ही मोक्ष मार्ग का खवैया है, ज्ञान ही मोक्ष मार्ग का साधन है, ज्ञान ही मोक्ष मार्ग का साध्य है। इसके बिना मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं हिलता। अपन यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने जो 14 दीप्ति कही हैं, अपन उनके बारे में जानने के लिए बैठे हैं भैया। जानना भी नहीं है, साथ में अनुमोदना भी करना है। तो पहले दीप्ति तो जानो, दीप्ति है क्या? दीप्ति अर्थात प्रकाश। जैसे सूर्य का उदय होते ही रात्रि बिला जाती है, जैसे कि घनघोर अंधकार भी एक किरण पड़ते ही विध्वंस को प्राप्त होता है। जैसे जैसे अनादिकाल का घनघोर बहुत भयानक कटक गहरी अंधेरी रात भी हो भैया, एक बार सूर्य उदय हो जाए तो वो तत्काल 6 को विलय को प्राप्त होती है। जैसे भैया एक चिंगारी, मात्र एक चिंगारी घोर से घोर अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही ज्ञान है भैया। ज्ञान है, एक बार प्रकाश हो जाए, एक बार ज्ञान अंतर में जानने में आ जाए, एक बार आत्मज्ञान हो जाए, तो अनादिकाल का अनंत काल का मिथ्यात्व कितना ही हो, कितना ही अज्ञान अंधेरा हो, कितनी ही अनंत कालिमा हो, कितना ही अनंत विराट कर्मों का उदय हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। एक बार ज्ञान का प्रकाश जाग जाए तो सारा का सारा विध्वंस हो जाता है। दीप्ति ऐसे प्रकाश का नाम है, याद रखना है। हम जब चर्चा पे चले जाएंगे दीप्ति की, जब आपको कुछ नहीं बताएंगे ये फालतू बातें, भूमिका सब हम जब तक दीप्ति का नाम नहीं बोल रहे तब तक की है बस। क्या कह रहे हैं हम आपसे कि जैसे ही चिंगारी उठेगी वैसे ही सर्वत्र अंधकार मिला जाएगा। इसे कहते हैं प्रकाश। आप समझ गए होंगे भैया। दीप्ति मतलब ज्योति, दीप्ति मतलब प्रकाश। जहाँ दीप्ति होती है वहाँ दृष्टि होती ही है, ये कल हमने आपको बताया था। जहाँ दृष्टि होती है वहाँ दीप्ति होती है। तो भैया अपन ने को क्या करना है, आप कुछ नहीं, दीप्ति मतलब प्रकाश, उस प्रकाश की ओर आगे बढ़ना है। अपने दृष्टियों से अंतर्वितरागता को कैसे ग्रहण किया जाता है ये अभी तक जाना था। अब भेद से अभेद में कैसे प्रवेश किया जाता है, ज्ञान के सारे भेद विकल्पों को मिटा के परम ज्ञान की दीप्ति में कैसे रमण किया जाता है और कैसे आत्मरमण करते हुए स्वयं में खोया जाता है, कैसे ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है, कैसे ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है, कैसे ज्ञान ज्ञान में प्रकाशित होता है, कैसे ज्ञान में ज्ञान का बल, कैसे ज्ञान में ज्ञान का बल वीर्य कैसे जगमगाता है, कैसे अंतरात्म ज्योति अंतर में प्रकाशित होती है। इन सारे अंतर ध्यान में विषयों को, अंतर ज्ञान में विषयों को प्रकाशित करता है ये 14 दीप्ति। इन दीप्तियों के बारे में भैया जो कम, ये अनोखा अद्भुत विषय है भैया। अब अपन चलते हैं सीधे तारण स्वामी के पास। पहली दीप्ति के नाम का उच्चारण करते हैं, मंगल सर्वमंगल प्रथम मंगल, गम में अगम दीप्ति। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गम में अगम में दीप्ति, बस नाम पढ़ लो,
अनुभव आपको हो जाएगा। कह रहे हैं भगवान, आज तक जिसे नहीं गमा था, अगम गमा जिन हो स्वामी तारण देवा। आज तक जो प्रकाश अनुभूति में नहीं आया था, आज तक जो आत्मा भेद रूप जानने में आता था, आज तक जिसे भेद से पुकारते थे कि वो है, हाँ वो है, हाँ वो है, हाँ वो है, ओ परम पारणामिक में ज्योति है, आज तक इसका नाम उच्चारण करते थे, हाँ वो शुद्ध आत्मा है, हाँ वो ज्ञान घन स्वरूप है, हाँ वो वीतराग अनंत चतुष्टय में है। आज तक जिसे नाना नामों से पुकारते थे कि वो चैतन्य में है, वो ज्ञान में है, वो ध्रुव पिंड में है, जिसे नाना प्रकार के नामों से उच्चारण करते थे, जिसे नाना प्रकार के नामों से पुकारते थे, जिसे नाना भेदों से कहते थे, कहते हैं आज तारण स्वामी कि आज वो दीप्तिमान स्वभाव, आज वो अंतर ज्योति स्वरूप आत्मा, आज वो विराट निर्विकल्प चेतना जिसे हम बार बार पुकारते थे कि ज्ञान मात्र है, मैं ज्ञान मात्र पिंड हूँ, मैं केवल ज्ञान मात्र स्वभाव हूँ, मेरा स्वभाव जानन 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 है, जिसे बार 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 आत्मानुभवी आत्मदृष्टि से संयुक्त ज्ञानी साधक जिसका बार बार अवलंबन लेना चाहता था, जिसे बार बार आश्रय में ग्रहण करना चाहता था, जिसको बार बार प्रकाश रूप अनुभव करना चाह रहा था, आज तारण स्वामी यहाँ कहते हैं, पहली दृष्टि में कहते हैं क्या, गम में अगम में दीप्ति लगे, वो अगम स्वभाव गम में गमने में प्रकाश रूप प्रकट हो गया है, वो निर्विकल्प स्वभाव सहानुभूति में वेदन में आ गया है, वो निर्विकल्प स्वभाव अपनी अंतर आत्म गुफा में जगमगा उठा है, वह परम ज्ञान में स्वभाव जिसको आज तक ज्ञान 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 कहते थे, जो पर पर्याय में भ्रमित रहता था, संशय विभ्रम विमोह के कारण जहाँ शल्य शंका और उलझन बरतती थी, जहाँ नाना प्रकार की कुज्ञान और कुरीतियों को मान्यताओं के कारण अनेक प्रकार के भेद उत्पन्न होते थे, कहने लगे वो सारे भेद, सारे विभ्रम भाव, सारा शंका का भाव, सारी उलझनें सब समाप्त हो गई हैं, और जगमग जगमग जगमगाता हुआ आनंद में अंतर डुबकी लगाता हुआ, अंतर बोध में प्रकाश में होता हुआ, जय जयकार मचाता हुआ, ध्रुव की हंतकार लगाता हुआ, कहने लगे अब क्या हो गया है, कहने लगे गम में अगम दीप्ति, जिसे कहते थे अब वो अगम्य स्वभाव गमने में प्रकाश स्वभाव आ गया है, प्रकाश में आ गया है, चिद्ध प्रकाश में आत्मा जगमगा गई है। अगमि गमा जिन हो स्वामी तारणी देवा, असह सहाहुन हो स्वामी तारणी देवा, अलह लहा जिन हो स्वामी तारणी देवा, असह असह सहाजिन हो स्वामी तारणी देवा, उत्पन्न दृष्टि दर्शाइयो। और चेतन क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, जिस असह को नहीं सहा था, जिस अगह को आज तक ग्रहण नहीं किया था, जिस अगम को आज तक गमा नहीं था, ओ जिन तारण तरन दीप्ति में प्रकाश ज्योति स्वरूप अगम स्वभाव गम में गमने में आ गया है। अब जिस प्रकाश को आज तक अनुभव नहीं कर पाए थे, आज वो अंतर अभेद ज्ञान में सत्ता गमने में प्रकाश स्वभाव अनुभूति में आ गई। तो उस सब की तैयारी है भैया, तारण तरन जिन मुक्ति रमाए, बस हृदय स्वभाव अनुभव में आ गए तो क्या करने वाले हो आप, अगम गमा जिन हो स्वामी तारण देवा। तारण तरण देव महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं भैया, बस आनंद की तैयारी कर रहे हैं। क्या कैसा आनंद तारण स्वामी कि अगम शक्ति का सहज उदय हो गया है, अगम में मैं
अपनी अंतर्दीप्ति प्रकाश में जगमगा गई है। आज तक जिसको अपनी अनुभूति में नहीं जाना था, आज वो दीप्तिमान ज्योति स्वरूप आत्मा, देदीप्यमान अनंत ज्योति का प्रकाश एक क्षण में सामने जगमगा उठा है। सामने प्रकाश ही प्रकाश है, अभेद स्वभाव बरत रहा है। भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन। केली करे शिव मार्ग मही, वह जिदेश्वर के लघुनंदन। यह ऐसा स्वयं का शांत शून्य मौन निर्विकार अनंत क्रांति में, परम दीप्ति में, परम प्रकाश ज्योति में, वह परम अतीन्द्रिय आनंद में स्वरूप जगमग जगमग ज्योति में जगमगा गया। अभी झमकए ज्ञान श्री के वीरा, ज्ञान श्री के वीरा का उदय हो गया है। ज्ञान मात्र मोक्ष लक्ष्मी से अंतर ध्यान प्रकट हो गया है। ज्ञान में ज्ञान शक्ति का बोध हो रहा है, ज्ञानानंद में रमण हो रहा है, ज्ञान में प्रणति सर्वांग उछल रही है, 36 अर्क में ज्योति प्रकाश हो रहे हैं, 6 कमल जगमगा रहे हैं। इन लगे भगवान आत्मा क्या हो रहा है? इन अगम में अगम दीप्ति, अनंत शोरवान प्रकाश में स्वरूप अभेद ज्ञान पिंड भगवान आत्मा अपने गमने में आ गया है। भगवान होता है विश्वास, आया गमने में। देखा तूने अपने अंतरात्मा को? देखा क्या? देखा क्या तूने उस अनंत दीप्ति को? अनुभव किया क्या तूने उस परम प्रकाश को? जाना क्या तूने निज घट में अपने उस अंतरवासी को? अंतर ध्यानस्थ परम ध्यान में लीन, अंतर ज्ञान में परम आनंद में लीन। क्या तूने उस परम वीतरागता को देखा? अंतर ध्यानस्थ, क्या तूने उस परम चतुष्टय आत्मा को देखा? क्या तूने अनुभव किया उसको? ओ रे, तूने स्वभाव देखा कि नहीं देखा? ओ नहीं देखा? ओ रे कैसा मूर्ख रे, तूने स्वभाव नहीं देखा? तूने स्वभाव नहीं देखा? ओ रे कैसा अज्ञानी रे तू, तूने अपने आप को नहीं देखा? चल देख ले, कारण स्वामी दिखा रहा है। क्या कह रहा है? गम में अगम दीप्ति, गमले किसको? अगम में, जिसको आज तक नहीं गमा, ऐसे दीप्ति से, ज्ञान दीप्ति से परम प्रकाश में अपने ज्योति स्वरूप को गम ले। इंद्रिय विषयों को कुछ नहीं करना, इंद्रिय विषयों से कोई लेना देना नहीं है। अगम्य स्वभाव, अगम अंतर में ऐसे अपने अगम स्वभाव को देख चेतनात्मा। अगम गमा जिन्हो, अपने अगम्य स्वभाव को देख चेतन, अपने अलग स्वभाव को देख। तुझ में तेरा प्रभु विराजे, आत्म ज्योति अद्भुत ज्ञान दिवाकर, रूप निराला जगमग ज्योति अद्भुत। ओ देखिर चेतन ज्ञान दिवाकर, रूप मम निराला अनुपम आनंद, अविचल ध्रुव है ज्ञाय के शक्ति वाला। आनंद 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 अद्भुत इसमें। ओ ज्योति चैतन्य ज्योति प्रकाश है अद्भुत। ओ मूर्ख कहाँ देख रहा है? अंदर देख। गम्य अगम्य दीप्ति, गम्य अगम दीप्ति। बस कहाँ ढूंढ रहा है? किसको देख रहा है? किसको मान रहा है? कहाँ पगला रहा है? एक ये जितनी भी विश्लेषण दिए हैं, गम्य अगम्य दीप्ति, गम्य अगम्य दीप्ति स्वरूप, अद्भुत रूप निराला चैतन्य ज्योति जगमग जगमग।
ओ चेतन, ध्रुव अमृत का प्याला, अब कहाँ रुचि लगा रहा है रे चेतन? अद्भुत निर्मल चेतन, सुन लो, अद्भुत निर्मल शुद्ध प्रकाशक रुचि प्रियो भाव चेतन, सहकार ज्योति आनंद अद्भुत ममल है ममल स्वभाव। कहाँ रुचि है तेरी? निज घट में तीन लोक का नायक जगमगा रहा है। निज घट में संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाश जगमगा रहा है। तू कहां पर इंद्रिय विषयों के क्षयोपम ज्ञान में पागल हुआ जा रहा है रे मूर्ख? मन इंद्रिय विषयों से ज्ञान नहीं होता। ये सारे विषय बुद्धि प्रपंच ये झूठ है। ज्ञान होता है अद्भुत ज्योति गम्य अगम्य दीप्ति आत्म स्वरूप। ज्ञान कहाँ से होता है? जो अगम्य, जो इंद्रियों से गमने में नहीं आता, जो इंद्रियों से परे है, जो अगम्य है, उस अतीन्द्रिय आत्मा को गमने का नाम ज्ञान है चेतन। उसका नाम प्रकाश है। जो इंद्रिय विषयों से पार है, जो मन इंद्रिय विषयों से पार है, जो संयोग कर्माधीन व्यवस्था से पार है, जो सब इंद्रिय पुद्गल जड़ अर्चन से परे है, जो अगम्य है अगम्य है अगम्य है, जो इंद्रिय विषयों से परे है, वे अद्भुत रूप दिवाकर, उसको ज्ञान कहते हैं, उसको प्रकाश कहते हैं, उसको सूर्य कहते हैं, उसको ज्योति कहते हैं भगवान। और उस दीप्ति को जगाने के लिए यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं गम्य अगम्य दीप्ति। अब आप कहो तो इस भजन को 1 घंटे तक पढ़ते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अद्भुत स्तुति मन में समाई ज्ञान देवा कर चित्त में आए। अब तो भगवान वो अगम्य जब अपने चित्त में उपजता है, छया जब वो अगम्य अपनी रुचि में आता है, जब उस अगम्य की शक्ति बोध में आती है, सारे भेदों से रहित, सारे खंड खंड ज्ञान से रहित एक अखंड ज्ञान में मैं निर्विकल्प आत्मा, जब ये आत्म अनुभूति के विषय में आता है, भगवान आत्मा इसका कोई और छोर नहीं होता। अनंत 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 जीवन भर इसको बोलते रहो, इसका अंत नहीं होगा। प्रकाश ही तो जीवन है, प्रकाश ही तो ज्ञान है, प्रकाश ही तो ज्योति है, प्रकाश ही तो आत्मा है चेतन। आत्मा अनादि और अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। इसलिए गम्य गम्य दीप्ति, हे चेतन प्यारे, हे विश्वास, ऐसे अगम्य स्वभाव में इठलाता है तू, ऐसे अगम्य स्वभाव में कभी गुनगुनाता है तू, ऐसे अगम्य स्वभाव में कभी डूबता है तू, ऐसे अभेद स्वभाव को कभी देखता है अंतर में। तू तो इंद्रिय विषयों में पागल हुआ रे ओ मूढ़ अज्ञानी, तू तो भेद क्षयोपम ज्ञान में पागल हो गया रे। तुझे तो अभेद का बोध ही नहीं हुआ, तो फिर तू अद्भुत आनंद को कैसे जानेगा चेतन? कर्म कलंकों से पार, भेद रूप पर्याय दृष्टि से पार, सारे कर्म रे, सारे आवरण से पार, तू निरावरण है निरावरण है निरावरण है और निरावरण है। मान जा रहे चेतन, तू निरावरण है और निरावरण है। बस देखो भगवान जी, गुरुदेव तो यही बात कह रहे हैं, आपको अच्छी लगे तो ग्रहण कर लो। क्या कह रहे हैं? गम्य अगम्य दीप्ति। अब कहना नहीं, सुनना नहीं, सुनाना नहीं, समझना नहीं, सब भेदों से पार। गम्य गमना है, अगम्य अगम्य को दीप्ति प्रकाश, अपने अंतर दीप्तिमान उस अगम्य प्रकाश को गम लो भगवान। बस
तू भगवान, तू भगवान, तू भगवान, ऐसी भगवत सत्ता दृष्टि में आ रही है, ज्ञान की दीप्ति में। और इस ज्ञान की दृष्टि में ऐसा अगम्य स्वभाव बरत रहा है। बस दीप्ति में ज्योति प्रकाश रूप ये अनंत चतुष्टय भाव शक्ति बरत रही है। और भैया ऐसी अनंत चतुष्टय भाव शक्ति में दृष्टि टकटकी लगाए अपने स्वभाव का रसपान कर रही है, वीतराग भाव को प्रकट कर रही है। यही मंगल में प्रयोजनी अपना पूर्ण तत्व है, जहाँ दृष्टि अपना कार्य कर रही है, लेकिन दीप्ति अनंत बल से इस अगम्य स्वभाव को प्रकट कर रही है। दीप्ति की विशेषता है यहाँ, दीप्ति के बल से दृष्टि सहज परिणमित हो रही है। गम्य अगम्य दीप्ति, चेतन ज्ञान ही बल है, ज्ञान ही वीर है, ज्ञान ही वो अद्भुत शक्ति है जो अपने प्रियतम परम अगम स्वभाव से अपना सहज रमण करा देगा। ज्ञान के बल से ही ज्ञानी ऊपर उठता है। इस श्लोक में जितने भी ज्ञान मार्गी हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी परमात्मा हुए हैं, जो भी साधु हुए हैं, उन सब ने इस ज्ञान का सम्यक ज्ञान का आश्रय लेके और अपने अंतर आत्म समर्था को प्रकट किया है। इस ज्ञान की साधना से ही किसी का निर्माण हुआ है। बिना ज्ञान की साधना के, अभेद ज्ञान की अनुभूति के बिना, गम्य अगम दीप्ति के बिना इस जगत में कोई मोक्ष नहीं जा सकता। जाना पड़ेगा तो यही रास्ता है, बस दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। जाना पड़ेगा तो स्व अनुभव से ही जाना पड़ेगा, आत्मा को गम के ही जाना पड़ेगा, अंतर दीप्ति में प्रकाश ज्योति अभेद आत्मा में ले होके ही जाना पड़ेगा। जाने का एक ही मार्ग है, वो है गम अगम दीप्ति, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। जब दूसरा अन्यत्र कोई मार्ग ही नहीं है तो बाहर देखना क्यों चेतनात्मा, बाहर उलझना क्यों, दुनिया में पागल होना क्यों, बाहर के विषयों में भ्रमाना क्यों, संसार के माया जाल में, बाहरी प्रपंच में घबराना क्यों। एक बार अंतरात्मा की शक्ति जगाओ और गम्य अगम ज्ञान दीप्ति, गम्य अगम अंतर ज्योति, चैतन्य प्रकाश में ध्रुव दृष्टि, ऐसे अंतर स्वभाव के बोध से अपने स्व आत्मा में ऐसे दीप्तिमान स्वभाव का अनंत प्रकाश का अनुभव करो। चेतन दृष्टि में शायद तुम्हें इतना गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आया हो। क्यों? क्योंकि दृष्टि का विषय निर्विकल्प था, आप उसमें शायद घबरा रहे थे, आप उसे पीने में थोड़े कमज़ोर पड़ रहे थे, लेकिन दीप्ति का विषय बहुत सहज होता है, बहुत सहज। कोई भी ज्ञान मार्ग का साधक दृष्टि के विषय को पकड़ने में थोड़ा घबराता है, दृष्टि के विषय को पकड़ने में थोड़ा घबराता है, लेकिन दीप्ति ज्ञान बल, यदि ज्ञान मार्ग का कोई मोक्ष मार्ग साधक है तो वो दृष्टि के विषय में थोड़ा स्पष्टता भाषित नहीं कर पाता, एकदम सत्य जैसा नहीं छलकता उसे दृष्टि का विषय। लेकिन दीप्ति एक ऐसा विषय है जो स्पष्ट बिल्कुल शुद्ध प्रकाश में सामने बढ़ता हुआ दिखता है, जगमग जगमग जगमग, एकदम स्पष्ट स्फटिक मणि के समान प्रकाशित होता है। इसलिए दीप्ति का विषय हमेशा रसीला होता है, बहुत रसीला होता है दीप्ति का विषय। दृष्टि के विषय में तो आपने देखा होगा क्या चर्चा करी हमने, आनंद तो वहाँ भी आया था, लेकिन यहाँ ज्ञान के विषय में अनंत हो जाएगा, उससे 10 गुना आनंद हो जाएगा। क्यों? भाई दृष्टि में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दृष्टि निर्विकल्प शून्य स्वभाव की है कि ना भैया। जब दृष्टि होती है तो कहना नहीं होता, वहाँ अपन कह रहे थे इसलिए दृष्टि को बता रहे, समझा रहे थे, इसलिए आनंद नहीं था, इतना गहन आनंद नहीं था। जब वैसी दृष्टि होगी तो जो आनंद होगा उसकी पराकाष्ठा अद्भुत होगी। लेकिन जो दीप्ति की अपन चर्चा कर रहे हैं वो प्रकाश आपको अभी बढ़ता हुआ दिखेगा, वो आपको अपने अंतर जगमगाता हुआ दिखेगा, और जैसे ही यहाँ मिलान होगा और वहाँ दृष्टि स्वयं स्वभाव को पकड़ेगी और झनझनाती हुई आत्म अनुरक्ति, झनझनाता हुआ बहुमान सर्वांग प्रदेशों में झर जाएगा। प्रकाश में शक्ति, ऐसा लगेगा जैसे प्रकाश की बारिश हो रही है, अंतर प्रकाश बारिश, वर्षा ऋतु में जैसे बारिश होती है, इस सर्वांग आत्म प्रदेशों में प्रकाश बरसता हुआ दिखेगा। गम्य अगम दीप्ति, बहुत अद्भुत है दीप्ति, बहुत अद्भुत है इसका रोमांच, बहुत अद्भुत है इसकी कला। चेतनात्मा
चेतन जाग जाब तो, ना तू मान अब पर को, तू ज्ञान ज्योति है अब जान ले निज को। आत्म शुद्धात्म आत्म शुद्धात्म। आत्मा गम में अगम दीप्ति। अब कहीं नहीं उलझना चेतनात्मा, अब कहीं नहीं उलझना, अब किसी की नहीं सुनना, अब मन की नहीं मानना। अब तो अगम्य स्वभाव गमने में आ गया है। अब तो जिन तारण तरण स्वभाव अपनी दीप्ति ज्ञान दीप्ति प्रकट हो गई है। अब तो स्वयं का मोक्ष मार्ग सहज सामने प्रकट हो गया। अब ना उलझना कहीं, ना रमना कहीं। अब तो भगवान सीधे अपने परम भाव में सहज आनंद में रमते हुए अब तो मुक्ति में विलास करना है। सहज आनंद विलास, सहज आनंद विलास, सहज आनंद विलास। होता विश्वास? अंतर स्वभाव में ऐसी रमणता का विश्वास होता है? नहीं होता ना। ये विश्वास क्यों नहीं होता चेतनात्मा? अपनी दीप्ति पे विश्वास नहीं होता। अरे रे, आत्म दीप्ति पे विश्वास होता तुझे, ज्ञान दीप्ति पे विश्वास नहीं होता तुझे। तो चेतन, इस दीप्ति के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जीव आत्मा इस दीप्ति के बिना इस जगत में कुछ भी नहीं है। और भगवान जी जब तक इस दीप्ति का अनुभव नहीं है, जब तक भैया 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण ही है। बस जगाओ अपनी आत्मा को। ये देखो, यहाँ सम्यक दृष्टि जीव की बात है, आत्म अनुभवी जीव की बात है। और आत्म अनुभवी जीव को समझाना नहीं पड़ता क्या कि आत्मा कैसा रसीला है। ये समझाना नहीं पड़ता कि आत्मा में प्रवेश करो। ये समझाना नहीं पड़ता कि उसकी सहानुभूति करो। जो आत्म अनुभवी सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव होते हैं, उन्हें ये समझाना नहीं पड़ता। उन्हें तो सहज आत्मा की महिमा को कहना पड़ता। बस उन्हें तो महिमा कहो तो भी मतलब नहीं, नहीं कहो तो भी मतलब नहीं। लेकिन यदि वो ऐसी गम में अगम दीप्ति को सुन ले, ऐसी गम में अगम ज्योति की चर्चा सुन ले, तो फिर उन्हें समझाना नहीं पड़ेगा कि अपने में जाकर ले हो जाओ। वह स्वयं उनकी परिणति, उनकी अंतर प्रसाद की किरण, उनके अंतर का वो दीप्ति का प्रकाश स्वयं अंतर से झिलमिल झिलमिल होगा, जगमगाएगा और वे अपने आनंद में मदमस्त हो जाएंगे। यहाँ जो चर्चा है वो ज्ञान रमणता सम्यक दृष्टि जीवों के लिए है भैया। इसलिए अपन अपने प्रसाद को उछालें। ध्यान रखें भैया, ये मार्ग पुरुषार्थियों के लिए है। ये मार्ग अंतर निष्ठा करने वाले लोगों के लिए, जिसको अंतर निष्ठा है उसका ही मार्ग सिद्ध है। अपने अंतर 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 एकमात्र दीप्ति 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 बस। अब ये अनंत ज्योतिर्मय, ये अनंत ज्ञान में दीप्ति आपके अनुभव का विषय बने। अनुभव बस में अपना ही ध्रुव समोशरण, बस अर्क ध्रुव समोशरण मात्र, प्रकाश 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 प्रकाश। जमो उसमें, रमो उसमें, खो जाओ उसमें, अंतर भाव में डूब जाओ, समा जाओ। यही ज्ञान है भगवान आत्मा। देखो भैया, कर्मों की धारा जैसी की तैसी बह रही है। अज्ञान धारा जहाँ कर्म परिणमित हो रहे हैं, उस धारा को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा यदि तुम्हारी बगल में अपनी ज्ञान धारा प्रकट हो जाए, अपनी गायक की धारा प्रकट हो जाए,
अपने अगम्य स्वभाव के अनुभव का मार्ग बन जाए, अपनी अंतरधारा का सहज सहज परिणमन हो जाए। मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ज्ञान ही मात्र मेरा रूप है। यदि सहज अपनी अंतरधारा का क्रम बन जाए, भगवान आत्मा ऑटोमेटिकली ये संसार परिभ्रमण छूट जाए। अंतरधारा की बात चल रही है, अंतरधारा। जागो रे चेतन। देखो भैया, ज्ञान ही मात्र प्रकाश है, बस इतना तो अपन जानते हैं ना। तब उस प्रकाश का काम है क्या? गम्य अगम्य, अगम्य को गमना। मन वचन काय से तो पूरी दुनिया गम लेती है, मन से वचन से काय से तो पूरी दुनिया, संसार में सब चीज गम रही है। इंद्रिय विषय गम रहे हैं, भूख प्यास विषय वासनाएं, भोग कसाय राग द्वेष सब गम रहे हैं जी। सारा कुछ गमने में आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भैया? अज्ञान से। अज्ञान से पूरा संसार झलक रहा है भैया। लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं, इस अज्ञान में नहीं, इस अज्ञान धारणा में नहीं, इससे ऊपर उठो चेतन। मन वचन काय से पहो, गम अगम दीप्ति, जो क्षयोपम से परे है, उस ज्ञान ज्योति को प्रकट करो, जो शाश्वत है, जो अभेद है, जो अखंड है, जो अविनाशी है। उस शाश्वत ज्योति की चर्चा कर रहे हैं तारण स्वामी। उस अंतर दीप्ति की चर्चा कर रहे हैं, जो अभेद है, आत्मा अखंड ज्ञान घन पिंड, ज्ञायक चित्त पिंड अपने अंतर में शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध। सिद्ध विलास में आत्मा अपने आप में परम शुद्ध है। ऐसे अगम्य को गमने की बात चल रही है चेतन, ऐसे अगम्य को गमने की बात चल रही है। ये तू ऐसे अगम को नहीं गमेगा तो फिर तेरा कल्याण कभी नहीं होगा चेतन। अंतिम बात है, देखो टाइम निकल रहा है, 4 मिनट 3 मिनट में बस चर्चा पूरी। समय बीत जाए इसके पहले समय सार रूप इस अभेद ज्ञान ज्योति का अनुभव कर लो। आत्मज्ञान में ज्योति ज्योति ज्योति, तत्व में ज्ञान में ज्योति ज्योति ज्योति। देख लो ना भगवान जी, अंतर ज्योति को देख लो बस। अंतर ध्यान में ज्योति को देख लो, अंतर ज्ञान ध्यान में देख लो। और जिस दिन इस ज्योति का अनुभव आएगा, उस दिन ये सारा जगत क्षण मात्र में ढह जाएगा। सारी अज्ञानता ढह जाएगी, सारे मिथ्यात्व परिणाम ढह जाएंगे, सारी कर्तृत्व बुद्धि ढह जाएगी, पूरा अज्ञान परिणाम परिणति ढह जाएगी, और एकमात्र रह जाएगा। क्या रह जाएगा भैया? प्रकाश। कैसा प्रकाश? अगम्य गमा जिन्हो, अगम्य को गमने रूप बस। अपना अगम्य वीतराग ज्ञान समुद्र, अनंत वीतराग पद अपने सर्वांग रूप में अपनी अंतर ज्ञान ज्योति में जगमगा रहा है। बस जगमगाते हुए अपने स्वभाव का अनुभव। हम पहले कह रहे हैं भगवान आत्मा यदि सम्यक दृष्टि जीवे तो नियम से अनुभूति का विषय बनेंगी दीप्तियां। वो नियम से क्यों? क्योंकि ज्ञान बिना धर्म नहीं, ज्ञान बिना ना बोध, ज्ञान बिना ना आचरण, और ज्ञान बिना ना सम्यक। सब इस ज्ञान से ही है चेतन, सब इस ज्ञान से ही है। इसलिए यदि मोक्ष मार्गी है, यदि आत्म तत्व का उद्घोषक है, तो उसे भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव का भेदन हुए बना नहीं रहा है। ठीक है ना भगवान आत्मा? आज के लिए इतने विशेष। हम आज की चर्चा को यहीं छोड़ रहे हैं। कल अपन मिलेंगे गम में अगम दीप्ति, इसकी चर्चा थोड़ी सी करते हुए, स्वयं ध्रुव दीप्ति अखंड ज्ञान में शाश्वत दीप्ति से। आज अपन ने मिलन किया है, कल उसकी संपूर्णता का, पूर्णता का, शाश्वतता का लाभ लेंगे। कल संस्कारी सभा में रमण करने की चर्चा करेंगे।
कल स्वयं ध्रुव दीप्ति, परसों हितकार रमण दीप्ति। आगे ही बढ़ते जाना है, पीछे पलट के नहीं देखना, ऊपर ही उठते जाना है। अब नीचे पतन करने की कोई बात ही नहीं है। या ऐसा ज्ञान मार्ग सभी जीवों के अंतर में जन्म ले। सभी जीव इंद्रिय विषयों से पार होके अगम्य स्वभाव की अनुभूति को अंगीकार करने के लिए तत्पर हों। सभी के अंतर में यह अगम्य दीप्ति अनंत प्रकाश के रूप में फटे। सभी का हृदय इस ज्ञान दीप्ति से सराबोर होके जगमगाए। सबके मन कमल की तरह खिले हुए हों। इन दीप्तियों की चर्चा से सभी के हृदय कमल प्रफुल्लित हों। सभी के रोम रोम में प्रकाश का वर्तन हो। सभी जीव इस परम आनंद में खो जाएं। इसी उद्देश्य से भगवान आत्मा आचार्य जिन तारण स्वामी ने इन दीप्तियों का प्रकाश कहा है। और जो जीव इन दीप्तियों को प्रकाश रूप जानता है, इन दीप्तियों को प्रकाश रूप अनुभव करता है, वह देदीप्यमान आत्म ज्योति में अनुभव, इन दीप्ति में अनुभव करता हुआ शीघ्र समय में शीघ्र अतिशीघ्र सहज मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसी मुक्ति, ऐसी सिद्धि, ऐसा सर्वत्र शुद्ध स्वभाव, ऐसा मुक्त सिद्ध स्वभाव, या जिनके हृदय कंठ कमल में आसन पर सुशोभित होता है, उनको भगवान आत्मा सहज ऐसे कल्याण की भावना, सहज ऐसी मुक्ति की भावना प्रकट होती है। और वह सहज ऐसे स्वभाव ज्ञान अनुभव को, अगम्य स्वभाव को गमते हुए शीघ्र ही निर्वाण की ओर प्रस्थान करते हैं। भैया, ऐसा ही गुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। इन दीप्तियों का अनंत प्रकाश हमारे मन के अंधकार को नाश करे और हमारे हृदय में विराजमान हमारे ज्योतिर्मान स्वभाव के प्रकाश को उपलब्ध कराए। इन्हीं विशुद्ध भावनाओं के साथ अर्घ्य ध्रुव क्षमा शरण अन्य जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।